मुझे पता है आपके लिए बहुत टफ टाइम है और फेलियर एक्सेप्ट नहीं होता होगा। बट आपको एक चीज बोलूं, फेलियर ठीक है, दूसरी चीज है, बट उससे ज्यादा एक और चीज ज्यादा तकलीफ देती है, वो है रिग्रेट। रिग्रेट की तभी पढ़ाई की होती तो क्या, और 10 दिन मिल जाते तो ऑडिट अच्छे से कर लेता, और 10 दिन मिल जाते तो डीटी खत्म हो जाता और मैं क्लियर कर लेता था। आईडीटी में तो और ज्यादा दिन मिल गए थे, तो वो रिग्रेट होता है कि यार कुछ ना कुछ करके अगर मैं पढ़ाई कर लेता था वो टाइम पे, या एएफएम पेपर पूरा कंप्लीट करता था, एफआर पूरा पेपर कंप्लीट करता था, तो वो और 8-10 मार्क्स बढ़ जाते और क्लियर हो जाता था। बट अभी रिग्रेट करने का कुछ यूज नहीं है, बट उसमें से एक चीज सीखनी है कि रिग्रेट जो हो रहा है ना, उसमें आपने कुछ ना कुछ मिस्टेक्स आइडेंटिफाई किया कि यार वो पेपर कंप्लीट नहीं हुआ, वो और 10 दिन मिल जाते, तो देखो ना कि अभी इस बार और पढ़ाई कैसे करें कि आपको और वो 10 दिन जो आपको चाहिए था वो मिल जाए, या आप इतना प्रैक्टिस करो कि आपका पेपर कंप्लीट होना चालू हो जाए। देखो ये रिग्रेट में से ही आप बहुत सारे मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करो, तो लिखो वो मिस्टेक्स क्या हो रही है, एंड इस बार आप मेक श्योर करो कि ये मिस्टेक्स इस बार नहीं होनी चाहिए। बहुत सारी नेगेटिविटी आ चुकी है कि सर क्विट करने से लग रहा है, यार क्विट मत करो। एक समझो, जो स्टूडेंट्स ने अभी May 25 में नहीं दिया होगा एग्जाम्स, और जिन्होंने वो स्किप किया था May 25, उनको भी अभी रिग्रेट हो रहा है कि यार एफआर और एएफएम इतना इजी आ गया था कि एग्जामिशन मिला लेता था, भले ऑडिट फेल होता था तो भी चल जाता था, बट ऑडिट बाद में नेक्स्ट अटेम्प्ट में देके एग्जामिशन अगर एफआर और एएफएम में, तो ऑडिट भी निकल जाता था। वो रिग्रेट और तैयार होता है। तो सितंबर अटेम्प्ट या आने वाले कहीं भी अटेम्प्ट पे क्विट मत करो। याद रखो, ये जो 2 मंथ्स है, 56 डेज है, आप 100% एफर्ट्स दो। यहाँ पे इतना एफर्ट्स दो, इतना एफर्ट्स दो कि आपने लाइफ टाइम में कभी सोचा नहीं था कि इतना एफर्ट्स आप दे भी सकते हो। 12, 13, 14, 15 घंटे पढ़ाई करो। सर बोलने में बहुत आसान लगता है कि, पर प्रैक्टिकली होता नहीं। मैं वीडियो डालूंगा आपको कैसे इतने घंटे पढ़ाई करना है, बट आप एक बात समझ लो, आपको सिर्फ 2 से 3 दिन आपको इतना इफेक्टिवली पढ़ना है। 12, 13, 14 घंटे अगर आपने 2 से 3 दिन भी पढ़ लिया ना, तो आपको वो एक सक्सेस का एक, मतलब 2-3 दिन आप जब पढ़ोगे ना, तो सक्सेस एक आने लगता है दिमाग में कि यार ये मैं कर सकता हूँ। एंड फिर आप वो कंटिन्यूस करते जाओगे। फिर आगे कितने भी दिन आपको करना होगा ना, वो आप करोगे, क्योंकि आपको उसकी आदत हो चुकी है, एंड यू विल बी कंटिन्यूसली पुटिंग एफर्ट्स टू अचीव दैट टारगेट्स। मैंने भी किया है 15-15 घंटे, मैं भी फेलियर से जा चुका हूँ, और उसके बाद मैंने एफआर और एफएम में एग्जामिशन मिला है, ऑडिट में भी 56 आए। देखो ये बताने की चीज है नहीं है, वो अलग चीज है, बट आपको ये पॉसिबल है, ये मुझे बताना, ये इसमें से मेन जो मॉरल है वो बताना है। ठीक है। और इंपॉर्टेंट चीज सर, नेगेटिविटीज बहुत है लाइफ में। सर अलग अकेला हो चुका हूँ लाइफ में, कुछ कोई है नहीं दोस्त, अरे तो ये बहुत अच्छी चीज है ना। आप पूरे अकेले हो तो आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है। फेस्टिवल्स आ रहे, आप समझो रक्षाबंधन आने वाला है, गणपति आने वाला है, सब अवॉइड करो। बहन या भाई आपका जो भी है, उनको बोल दो कि यार ये अटेम्प्ट के लिए बस मुझे पूरा एफर्ट्स डालना है, और आप एक कमिटमेंट दे दो उनको कि यार इस बार मैं कैसे भी निकालूंगा, बट इस रक्षाबंधन को सेलिब्रेट नहीं करोगे। और चाहे तो आप एक 10 मिनट का वीडियो कॉल, या फिर सच में भी राखी बांधने वाले भाई बहन के साथ, तो एक 5-10 मिनट निकाले, बस उतना ही। और आप आपके पढ़ाई को लग जाओ। जब आप ये लेवल ऑफ डेडिकेशन दिखाओगे ना कि यार जिंदगी भर आपको याद रहेगा कि यार मैंने इतना मेहनत किया है, वो लेवल ऑफ डेडिकेशन आपसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। अगर आप इतनी मेहनत डाल दोगे ना, तो आप आराम से क्लियर हो जाओगे लाइफ में। रिग्रेट मत रखना एग्जाम देने के बाद कि यार और पढ़ाई हो सकता था मेरे से। ये अगर रिग्रेट रहेगा ना, तो फिर आपको लगेगा कि और कुछ कर सकता था पास होने के लिए, एंड दैट 2 मंथ्स जो आपको एग्जाम के बाद 1-1.5 महीना मिलता है जो एंजॉय करने के लिए, वो भी एंजॉय नहीं कर पाओगे। उससे अच्छा 56 डेज है। कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, उसका मैं टाइम टेबल आज ही डाल दूंगा। वो आप रिगरसली भी फॉलो करोगे तो भी हो जाएगा। आप खुद से टाइम टेबल बनाओ कि कैसे करना है, क्या करना है। याद रखे, जब पढ़ाई करो तो एक स्ट्रेटेजी से पढ़ो। बस अंधाधुंध पढ़ाई चालू कर दिया कि 10 दिन एफआर उठा लिया, फिर 8 दिन एफए एफएम करेंगे, ऐसे मत करो। प्रॉपर एक टाइम टेबल बिठाओ। हाँ, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि पूरा 56 डेज का टाइम टेबल बनाओ, बट एटलीस्ट एक इंश्योर करो कि चलो अगले 10 दिन में आपको एफआर और ऑडिट, या 12 दिन में एफआर और ऑडिट खत्म करना है। तो कैसे खत्म करोगे, बस 12 दिन का ही टाइम टेबल बनाओ, और वो टाइम टेबल बनाने के बाद फिर अगला सब्जेक्ट उठाना। पूरा 56 डेज में एक 3-4 घंटे डाल के पूरा टाइम टेबल बनाया, ऐसा टाइम पास मत करते बैठो। एक 12 दिन का सिर्फ टाइम टेबल बनाया, वो पूरा फॉलो करो, एंड फिर अगले टारगेट की तरफ बढ़ो। तो ये टाइम टेबल करोगे ना, तो आपको एक डायरेक्शन भी मिलेगा। बस आप एक पूरा टाइम टेबल बनाओगे, और फिर एक दिन पढ़ाई नहीं किया, 2 दिन पढ़ाई नहीं किया, तो वो पेपर कचरे में जाएगा डायरेक्ट टाइम टेबल वाला। तो उसका भी कुछ यूज नहीं है। अगली बात जो आपको याद रखना है कि आपको खाना हेल्दी रखना है। अनहाइजीनिक फूड या जंक फूड खाया तो उसकी वजह से आपका डाइजेशन स्लो होगा। तो ऐसा कुछ भी मत खाओ जिससे आपका पूरा एक पढ़ाई का जो लिंक है वो टूटेगा, या आप बीमार पड़ सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं करना है। थोड़ा सा मेडिटेशन या योगा करो, ताकि आपका एक मेंटल जो पीस है वो आपका रहे, और मेंटल हेल्थ आपका अच्छा रहे। कुछ चीजें आपको फॉलो करती जाना है ताकि आपका पढ़ाई अच्छे से होता रहे। ये अगर आप करोगे ये चीजें, तो आप आराम से निकल सकते हो। आपको कुछ भी, कोई भी अगला वीडियो चाहिए,
तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डालो, मैं आपके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, भले ही वो फिर हेल्थ पे हो या फिर कौन सा ग्रुप देना है, ग्रुप की पढ़ाई कैसे करनी है, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में कैसे पढ़ाई करनी, जो भी आप कमेंट्स में डाल दो, आई विल बी शेयरिंग अ वीडियो। ऑल द बेस्ट।